जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय 3। बैसाख मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में ब्रह्मापुत्र नारद जी राजा अम्बरीश को बैसाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा बैसाख स्नान के नियम बता रहे थे। अब आज इस अध्याय में नारद मुनि बता रहे हैं कि क्यों बैसाख मास श्री हरि विष्णु को सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री नारद जी मुनि के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से नारद मुनि से कहा, महामुनि, अब कार्तिक मास आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख महीने को ही इतनी प्रशंसा क्यों की जाती है? बैसाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों में, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों में अधिक है। यह सब आप सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ रुक कर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुम्हें माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो किसी जीव को भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ था। अब उससे भी बड़ा अधिक दुर्लभ यह था कि वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना, मनुष्य होने पर भी अपने अपने कर्म धर्म के पालन में प्रवृत्त होना तो और भी कठिन है। उससे भी अधिक दुर्लभ है भगवान वासुदेव की भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना, यह बहुत कठिन है। माधव मास भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव बैसाख मास को पाकर जो विधिपूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वही मनुष्य धन धान्य और तथा उन्हीं का जीवन सफल होता है। उन धर्मात्माओं लोगों के दर्शन मास से ही पापियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो बैसाख मास में स्नान करते हैं, वह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन है, वह समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधुकर मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में यज्ञ तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों को जन्म इस संसार में तो व्यर्थ ही है। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करते हैं, दान आदि नहीं करते, दान आदि किए बिना ही वह मर जाते हैं, उनका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख दान करने से प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, यह सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित विधियां प्राप्त हो जाती हैं। जो कार्तिक मास में श्री माधव को प्रिय लगने वाले बैसाख में स्नान करके भगवान श्री लक्ष्मीपति के विशेष विधि से साथ पूजा भक्ति करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वो मनुष्य इस लोक को सुख भोग कर अंत में श्री हरि को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह बात ब्रह्मा जी ने खुद बताई है। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया। बैसाख महीने आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने वाले जितना फल मिलता है, साथ ही अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा का बैसाख का स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। इसीलिए व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान अवश्य दे दे, भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, स्थिर रहे और हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर बैसाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी शहद तथा तेल या आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय का दान करे। तब बैसाख स्नान व्रत जो कुछ भी गलतियां हुई हो उसकी माफी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश और माधव के प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। हे राजा नरेश,
पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वो सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया है। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? राजा अम्बरीश की बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझाने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्तियां समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किन धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वह ब्रह्म को तत्व को प्राप्त हुए। धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म रहती है। राजन, तुमने सुना होगा, आज अपनी धर्म पत्नी को परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता है, पर मृत्यु के समय आने पर पुत्र के स्नेहवश नारायण कह के पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, इतने में ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई। जैसे बिना इच्छा के ही अगर आग को स्पर्श किया जाए वो शरीर को जलाती है, उसी तरह किसी भी नियमित से यदि श्री गोविंद का उच्चारण किया जाए तो वह पाप का नाश कर देते हैं। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाओं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां विचित्र है। शास्त्र में जिसका महत्व महान फल बताया गया वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो, अधिक परिश्रम हो, और साथ ही छोटी सी वस्तु जिसमें भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता है। जरा से चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको अनजाने में किए हुए हजारों हत्यारों से मुक्ति, भयंकर पातक, चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति होती है, वो विद्वान पुरुष ये थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करते हैं, वह कार्य अच्छे फल देने वाला होता है। तथा माधव मास में भगवान माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपना वनवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। इस विषय में संदेह बिल्कुल भी नहीं है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों ही अधिकता से फल से प्राप्त होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार के की जाती है। जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता है और दान देता रहे, कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसीलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म ही सैकड़ों पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे हरिनाम के भय से पाप नष्ट हो जाते, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाता है, उसी तरह प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में, गंगा या नर्मदा में जल में नहाकर एक या दो तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप का नाश, पाप नाशक स्त्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से थोड़े विशक स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया है। इस प्रकार वैशाख मास की कथा का महात्म्य जो भी सुनता है, भगवान मधुसूदन उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री माधव मास जी की, वैशाख मास के ठाकुर जी की जय हो।